वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं लो ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवाई के बारे में। यानी जब किसी पेशेंट का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लो प्लेटलेट्स होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये लो प्लेटलेट्स क्या होता है। तो यहाँ से आप समझेंगे कि लो प्लेटलेट्स काउंट और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लो प्लेटलेट्स काउंट होता है उसी को ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें जो पेशेंट का नॉर्मल प्लेटलेट्स वैल्यू होता है उससे भी क्या होता है, डाउन हो जाता है, यानी डिक्रीज होने लगता है। तो इस कंडीशन को ही लो प्लेटलेट्स काउंट कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल कोई हेल्दी पर्सन होता है तो उसका नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे अगर डिक्रीज हो जाता है यानी 1.5 लाख से ही कम होने लगता है तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या लो प्लेटलेट्स काउंट्स कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि प्लेटलेट्स क्या होता है, एक टीनी ब्लड सेल्स होता है, यानी एक छोटा ब्लड सेल्स होता है, जैसे कि आप वाइट कलर का देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये ब्लड वेसल्स है, इमेज के थ्रू आप इजी वे में समझेंगे, ये ब्लड वेसल्स है। और जब ब्लड वेसल्स कहीं से रेप्चर हो जाता है यानी ब्रोकन हो जाता है यानी टूट जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ से ब्लड क्या होता है, पास होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो जब ब्लड यहाँ से पास होने लगता है तो उस कंडीशन में ये जो प्लेटलेट्स हमारा होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स का काम होता है यहाँ पे क्लॉटिंग करने का काम होता है, यानी एक ब्लीडिंग बह रहा होता है उसको रोक लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइब्रिन टाइप का एक जाल बना करके इसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये हेल्प क्या करता है, क्लॉट्स करने में, यानी ब्लड को स्टॉप करने में, जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकने में ये काम करता है। तो प्लेटलेट्स का काम मेन यही होता है। तो इस तरीके से इसके समझ गए होंगे फंक्शन के बारे में, यानी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का काम होता है। जो अगर हमारा ब्लड वेसल्स कहीं से रेप्चर हो गया हो या टूट गया हो तो उस कंडीशन में उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। फाइब्रिन नाम का ऐसे मतलब जाल सा बना करके उसको क्लॉट कर देता है, रोक देता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी कॉजेज ऑफ लो प्लेटलेट्स, यानी ब्लड ये जो लो प्लेटलेट्स होता है यानी ब्लड का प्लेटलेट्स लो होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, यानी अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है यानी इम्यून सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होता है यानी प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स क्या होता है, डाउन होने लगता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, यानी अगर किसी को फीवर हो गया हो, वायरल फीवर हो गया हो या फिर वायरल इन्फेक्शन एनी इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन होता है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन अल्कोहल यूज कर रहा हो तो अल्कोहल के कंडीशन में भी प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे बोन मैरो इन्फेक्शन, यानी किसी पेशेंट का अगर बोन मैरो आपको मैं बता दूं कि जो हड्डी होता है, हड्डी के बीच में ही बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में ही क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी जो लाल रक्त कोशिका होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसका फॉर्मेशन इसी बोन मैरो के अंदर ही होता है। तो अगर उसके अंदर इन्फेक्शन आता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होता है वो लो होने लगता है, यानी प्लेटलेट्स की काउंट क्या होता है, कमी होने लगता है। प्रेगनेंसी के कंडीशन में, यानी ये फीमेल के अंदर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी आती है, यानी प्लेटलेट डाउन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी किसी भी पर्सन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी आती है। तो इस तरीके से इसके कुछ कारण थे, कॉजेज थे, जिसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं लो प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स लो होने का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको ब्लड का इमेज दिख रहा होगा आरबीसी का। आरबीसी के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं वाइट कलर का टीनी ब्लड सेल्स है, इसी को ये प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इसी के कमी के इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से, अगर किसी पेशेंट के अंदर इस प्लेटलेट्स की कमी आती है तो कौन कौन से लक्षण उसके बॉडी पे शो होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हेडेक, सिर में दर्द होता है, हाई फीवर बुखार होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख की कमी होती है, शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, डायरिया यानी दस्त का प्रॉब्लम होता है, दस्त बार बार टॉयलेट का होना, वोमिटिंग उल्टी होना, फैटिक थकान महसूस होना,
घुटने में दर्द होना, नी पेन, लेथर्जी, सुस्ती होना, बॉडी में शरीर में सुस्ती होना, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना, रेड स्पॉट इन द बॉडी यानी शरीर पे लाल लाल धब्बे होना। इस तरीके के कुछ इसके लक्षण हैं जो कि ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होने पे, लो होने पे या बॉडी पे शो होते हैं। ये कुछ इसके लक्षण थे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट होम रेमेडीज यानी घरेलू उपचार के बारे में, यानी घरेलू इलाज के बारे में इसके बात करते हैं। तो आप यहाँ से देखते हैं कि जिस पेशेंट के अंदर अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी आती है तो उसे डॉक्टर भी कंसल्ट करते हैं कि ये जैसे फ्रूट खाने के लिए, या फिर बहुत ऐसे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिन्हें खाने से उनका प्लेटलेट्स क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बीटरूट यानी ज़्यादातर मोस्टली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर मोस्टली ये सलाह कंसल्ट करते हैं पेशेंट को कि चुकंदर खाएं। चुकंदर खाने से क्या होता है, जो प्लेटलेट्स डाउन होता है वो जल्दी ही मेंटेन हो जाता है। आप नेक्स्ट देखेंगे पपाया लीफ, यानी पपाया लीफ का जूस बनाकर पीने के लिए कहते हैं, या फिर पपाया लीफ जूस, या आपको सिरप भी आता है जिसे पीने से क्या होता है, अगर आपका बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होता है तो वो मेंटेन हो जाता है। आंवला जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कीवी, ये आपको इमेज यहाँ दिख जाएगा, कैरोट, गाजर, कोकोनट वाटर यानी नारियल जो पानी होता है, गॉट्स मिल्क यानी बकरी का दूध। बकरी का भी दूध जो होता है, गॉट्स मिल्क होता है, काफ़ी यूजफुल होता है, उपयोगी होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में। यानी बहुत ऐसा कंडीशन होता है जिस कंडीशन में ये बहुत ही महंगा बिकता है बकरी का दूध। तो ये कुछ इसके होम मतलब घरेलू इलाज थे जिसको खाने से क्या होता है, शरीर में जो प्लेटलेट्स की कमी आती है वो नॉर्मल हो जाता है और उसके काउंट में कमी नहीं होता है। तो इस तरीके से होम रेमेडीज़ के बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे अभी 1 बाय 1 करके रेवोलेट टैबलेट्स, जैसे कि आपको इमेज में ये नोवार्टिस कंपनी के द्वारा इस टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये 50 mg में मार्केट में आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी यूजफुल होता है ब्लड प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो रोमी इंजेक्शन, ये रोमी ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके साल्ट क्या होता है, रोमी पोलोस्टीन पाउडर एंड सॉल्वेंट फॉर सोल्यूशन, ये नहीं इसके अंदर ये साल्ट प्रेजेंट होता है और ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो 3rd नंबर इंजेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रोक्लॉन इंजेक्शन, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज किया जाने वाला इंजेक्शन है। ये 300 mg में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और एंटी-डी आप यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन, इसके अंदर ये साल्ट प्रेजेंट होता है और इसका भी यूज जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। यानी प्लेटलेट्स की जब बॉडी में कमी आती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस इंजेक्शन को लगाएं ताकि आपके जो प्लेटलेट्स की कमी है वो मेंटेन हो जाए। बेटनीसोल इंजेक्शन, ये भी आप लोग को पता होगा, बेटनीसोल इंजेक्शन ये ज़्यादातर ये भी इंजेक्शन को यूज किया जाता है ताकि ये जो प्लेटलेट्स की कमी हो रही है उसको मेंटेन हो जाए। अब जो बात करते हैं इसके बाद, आप इसके बारे में तीनों के बारे में समझ गए होंगे। जैसे यहाँ डेक्सोना इंजेक्शन भी होता है। डेक्सोना इंजेक्शन भी ज़्यादातर ये स्टेरॉयड इंजेक्शन है और इसके बारे में आप लोग को पता होगा। ये मतलब जो भी हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी होता है तो उसे ये क्या होता है, मतलब लड़ने में हेल्प करता है, यानी उसे फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से सारे इंजेक्शंस के बारे में आप लोग समझ गएंगे, मेडिसिन के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयुर्वेदिक यानी ट्रीटमेंट हर्बल मेडिसिन, और ये तो एलोपैथी के बारे में आप लोगों ने समझ गया। फिर अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मतलब हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में। अगर आपके बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स की कमी आ रही है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा हर्बल मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं कैरीफिल टैबलेट्स, और ये ज़्यादातर यूज किए जाने वाला टैबलेट्स है। ये नहीं, पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट्स होता है जिसे आपको मैंने पहले ही बताया, जूस पीने से भी क्या होता है, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आती है तो वो मेंटेन होता है। तो इस कैरीफिल टैबलेट्स का ज़्यादातर यूज किया जाता है इस कंडीशन में। सेकेंड आप देख सकते हैं प्लेटेंजा टैबलेट्स, ये प्लेटेंजा ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, और ये हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये भी ज़्यादातर यूज किया जाता है इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट जो है 3rd नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिलोएड टैबलेट्स। गिलोएड टैबलेट्स आपको इमेज में दिख जाएगा इस बॉक्स के अंदर। गिलोएड ये इसका काम होता है इम्यूनिटी को बूस्टर करना, यानी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम होता है इसको मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड को प्यूरीफायर भी करता है, साथ ही साथ जो स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होता है, पावर, उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गिलोय का जूस भी आता है जिसे पीने से आपको क्या होता है, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी आती है, साथ ही साथ आपका जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में और ये मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आपके ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर किसी पेशेंट का लो ब्लड प्लेटलेट्स हो गया हो, यानी प्लेटलेट्स में काउंट में कमी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में यूज की जाने वाले मेडिसिन के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।